शाह साहब, एक इंतहाई अहम सवाल है। बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स में भी किया है, इनबॉक्स में भी हमें ये सवाल भेजा है कि जेलम के एक मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं, जो इंजीनियर भी अपने आप को कहते हैं, यकीनन होंगे। तो वो उनसे लोग काफ़ी मुतासर हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि ना मैं वहाबी हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना सुन्नी हूँ, बस मैं किताबी हूँ। तो किताबी नहीं है, वो शताबी हैं, यानी कि वो जल्दबाज हैं और हर मामले में वो शताबी जो आदमी ज़हन सामने आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके हवाले से, लेकिन हमारे शेख हैं मौलाना अबू याह्या नूरपुरी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, वो स्पेशल उनका रद्द करते हैं। तो ये उनका ही मौजू है, उनका ही चैप्टर है और वो उस पर रद्द करते हैं। वो हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, जो हमें सुनते हैं, वो उस हवाले से उनका रद्द सुनना चाहते हैं। तो एक ही साइड नहीं देखनी चाहिए, दूसरे को भी पढ़ना सुनना चाहिए। तो वो शेख अबू याह्या नूरपुरी हाफिज़ुल्लाह है, हमारे जामिया के ही शेख है, हमारे शेखुल हदीस हैं, जामिया इमाम बुखारी में, हमारे जामिया में वो सहीहुल बुखारी पढ़ाते हैं। तो इस हवाले से उनकी ज़िम्मेदारी है, समझ लें कि ज़िम्मेदारी हमने भी उसमें शामिल हैं, लगाई हुई है कि वो जो साथी इस हवाले से यानी कि पूछना चाहें या इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, यानी तरद्दुद में हैं, तो वो उनको रहनुमाई करें और वो उनकी मीडिया पर कलिप अल-इस्लाह के नाम से ग़ालिबन बुआते हैं, उनको वो सुने और उनको पता, आप साथियों को बता दें उनका। मज़ीद हम कुछ ज़्यादा इस पर बात उन पर करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं तो बहरहाल कुछ ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं समझता, लेकिन अपने दोस्तों से ये बात ज़रूर शेयर करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि ये बात मेरी जो है वो हमेशा के लिए लिख लें और नोट कर लें। तो और ज़िंदगी में इसको अपने पल्ले बांध लें कि हर वो शख्स, चाहे वो कोई हो, नाम उसका कोई हो, टाइटल उसका कोई हो, वो कहे मैं इल्मी हूँ और मैं किताबी हूँ और मैं बाबी नहीं हूँ, वाबी नहीं हूँ। तो इल्मी किताबी का मतलब ये है कि वो किताब से जो खुद समझता है वो दूसरों पर ठोसने की कोशिश करता है। उनसे पहले भी तो दुनिया गुजरी है ना, जो किताब, जो लिखने वाले थे किताब, जो दुनिया में लाने वाले थे किताब। वो अपने आप को शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह का शागिर्द भी कहते हैं। इस पे तो झूठ होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात जो हैं वो मेरे पास से भी गुजरे हैं। और उस दिन जामिया इमाम बुखारी सरगोदा मकाम याद में ही वो तशरीफ़ फरमाते, सहीहुल बुखारी को उठाया पढ़ाने के लिए और सीने पर ही रही और वो गिरे बेहोश हो गए। तो उससे चंद दिन पहले मुझसे इस हवाले से बड़ी तफसीली बात हुई और पूरी तहकीक व तफसील हम उस हवाले से जानते हैं कि शेख साहब का नाम जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया और हमें ख़तरा था कि उनकी मौत के बाद ये उनका नाम इस्तेमाल करेगा और ऐसा करेगा। वो बारहा दफ़ा उससे बरात करते थे कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। एक देखे ना, एक बंदा मुझसे फ़ोन पर बातें करता रहता है, पूछता रहता है, मैं उसको जवाब देता रहता हूँ, या इस चैनल के ज़रिए वो हमसे सवाल भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो कल कोई बंदा कहे कि मैं उनका शागिर्द, मेरे हवाले से कहे कि मैं उनका शागिर्द हूँ, या कोई मेरे पास आके यहाँ बैठ के मुझसे सवालात पूछता रहे और जवाबात लेता रहे अपनी तहकीक के लिए और बाद में कहे कि मैं उनका शागिर्द हूँ, तो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या ऐसी कोई चीज़ पेश कर दे तो वो यकीनन वो शागिर्द तो तस्वुर नहीं होगा जिसको मारूफ मानों में शागिर्द कहा जाता है। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है, ये उन पर जो है झूठ बोला गया है हज़रत शेख पर। तो बोलने वाले यकीनन अल्लाह ताला की गिरफ्त और पकड़ में आएंगे, जिन्होंने अपने आप को गलत तौर पर मंसूब किया और इल्मी निस्बत जो है गलत की है। लेकिन जो मैं नसीहत कर रहा था दोस्तों को इस हवाले से कि आप पल्ले बांध ले ये बात मेरी नसीहत के तौर पर कि हर वो शख्स जिसका नाम कोई हो, टाइटल कोई हो, वो पहला मिर्ज़ा हो या बाद का मिर्ज़ा हो, कोई मिर्ज़ा हो या कोई भी हो, दुनिया का कोई शख्स हो, जिस बंदे की ज़बान से, जिस बंदे की तहरीर व तकरीर व कलम से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या कोई नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी महफूज नहीं है, उसको पढ़ने की, उसको देखने की, उसको सुनने की, उस पर समझने की, उसको परखने की ज़रूरत ही नहीं बाकी रहती। समझ लें, लिख लें कि वो शख्स गुमराह है। ये बात मेरी दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, हर वो शख्स जिसकी ज़बान तहरीर व तकरीर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा किराम में से एक सहाबी भी महफूज नहीं है, समझ लें कि वो बंदा गुमराह है, वो बंदा हक पर नहीं है और सहाबा हक पर थे और वो बंदा हक पर नहीं है। उसको सुनने, उससे मोहब्बत करने, उससे प्यार करने, उसको लाइक करने और उसको चाहने की ज़रूरत ही नहीं है,
جو صحابہ کرام کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہوگا؟ جس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے، رسول اللہ کی جماعت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا بھائی ایمان ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ مرحوم ہیں، سارے بخشے ہوئے ہیں، سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، سارے کے سارے جنت کے حقدار و وارث ہیں۔ وہ تمام بخشش کے ذرائع جس کی امید ہم لیے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کو بدرجہ اتم وہ ساری خوبیاں حاصل ہیں۔ کیا ہمارے لیے رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، صحابہ کرام کے لیے نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، کیا صحابہ کرام کے لیے نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے نبی علیہ السلام آپ اللہ سے فرض کریں گے، کیا وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں کریں گے؟ لہذا ساری مغفرت کے وہ ذرائع جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحابہ کرام ہم سے پہلے کہیں ان ساری چیزوں کے حقدار ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ معاف کیے گئے ہیں، وہ جنت کے حقدار بن چکے ہیں، جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جس بندے کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے نا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے، آنکھیں بند کر کے لیے کہہ دیں اور لکھ دیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ انجینئر ہو یا کوئی بڑا سکالر پروفیسر ڈاکٹر ہو، کوئی ہو، جس کی زبان سے صحابہ کرام سن لینا آپ زندگی میں یہ صحابی رسول کے خلاف بات کر رہا ہے، بس چھوڑ دیں، بس اس سے برات کریں، اس سے دور ہو جائے، اس کے قریب بھی نہ بیٹھیں، سمجھ لیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے اور گمراہی پھیلائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایمان دنیا کی اصل ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ حدیث کے نمبر بھی بتاتے ہیں، وہ بخاری شریف کے حوالے بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے بندے سے دین بھی حاصل نہیں کرنا، دین نہیں لے سکتے آپ، اس لیے کہ اس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہیں۔ شروع میں یہی بات کہی تھی کہ ویسے اس سے تعلق اس کو سمجھانے کے لیے یا اس پر بحث کرنے کے لیے یا اس کو کوئی ہدایت کا نسخہ دینے کے لیے اس سے رابطہ تعلق معاملات میں ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کو فالو کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، اس کو اپنا رہنما سمجھنا، اسے دین لینا، یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کے جس سے محفوظ نہیں ہے اسے دنیا کا کون محفوظ؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے بھائی جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جس سے پہلے مسلمان یعنی صحابہ کرام جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، یعنی جس سے پہلے مسلمان محفوظ نہیں ہے اسے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھائی تم بھی محفوظ نہیں ہو اس سے، جس سے صحابہ نہیں نا محفوظ، اس سے تم بھی محفوظ نہیں۔ وہ پہلے مسلمان تھے، ہم بعد میں ہیں، وہ ہمارے آبا تھے، ہمارے اجداد تھے، وہ ہمارے روحانی باپ تھے جو اسلام دین شریعت جن سے ہم نے لی ہے، جس کی زبان سے وہ محفوظ نہیں ہے ہم اس سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہذا مسلمان وہ ہے جس سے صحابہ کرام محفوظ رہیں، جس سے صحابہ محفوظ نہیں ہیں وہ اپنے ایمان کا گلہ کرے، وہ شہرت کے جس درجے پر بھی پہنچ جائے اس کی کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے پیار کیجئے، اسی پر جیے اور اسی پر مریے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔